क्वेश्चन 1 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर और अपने ट्रू फॉल्स इन आंसर्स को रीजन देकर जस्टिफाई भी कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हमें बताना है। इसके लिए पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स को जिन्हें कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। वे होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। इनके अंदर सारे ये नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4 अप टू तो होते ही हैं। साथ ही एक अलग से एक्स्ट्रा नंबर होता है 0। तो जब इसका डायग्राम बनेगा, अगर ये सर्किल है इस नेचुरल नंबर n का, तो ये सर्किल होगा होल नंबर w का, यानी होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं और ये 0 होता है इस जगह पे। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर इंटीजर्स जिन्हें कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। वे होते हैं 0, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2 अप टू। यहाँ 1 से काउंट करके अगर राइट हैंड साइड में जाए 1, 2, 3, 4 अप टू, 1, 2, 3, 4 अप टू, तो ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स यानी इंटीजर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर 0 से काउंट करके राइट हैंड साइड में जाए यानी 0, 1, 2, 3, 4 अप टू, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू, तो ये होंगे होल नंबर यानी इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर्स भी होते हैं। साथ ही इन इंटीजर्स में इन n और w के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा नंबर होते हैं जैसे ये निगेटिव नंबर्स। इसका डायग्राम बनेगा, ये सर्किल होगा z का, यानी z के अंदर सारे होल नंबर्स हैं और सारे नेचुरल नंबर्स हैं। साथ ही ये नेगेटिव नंबर्स जो कुछ एक्स्ट्रा हैं वो आएंगे यहाँ पे। अब इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट नंबर आते हैं रेशनल नंबर जिन्हें कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। वे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। Q के ऊपर कंडीशन होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों के ऊपर कंडीशन होती है कि P and Q आर इंटीजर्स, कि P और Q इंटीजर्स होते हैं। अब N, W, Z ये सारे भी रेशनल नंबर होते हैं जब इनका डिनोमिनेटर होता है 1। साथ ही इन रेशनल नंबर में कुछ अलग से भी एक्स्ट्रा नंबर होते हैं इन NWZ के अलावा जिनका डिनोमिनेटर 1 नहीं होता। तब इन रेशनल नंबर का डायग्राम बन जाएगा ये होगा Q, यानी Q के अंदर सारे NWZ होते हैं जबकि है डिनोमिनेटर 1, और जब डिनोमिनेटर 1 नहीं है तब वे सारे रेशनल नंबर आते हैं यहाँ। अब रेशनल नंबर के बाद कुछ नंबर आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये बनेगा इनका डायग्राम। यहां पे आएंगे इरेशनल नंबर्स, यानी वे नंबर जो रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी ये नंबर इन रेशनल नंबर से बिल्कुल अलग होते हैं। अब क्योंकि NWZ सारे रेशनल नंबर होते हैं इसलिए ये रेशनल नंबर इन NWZ से भी बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे कि √2, पाई एक्सेट्रा। ये यहाँ पे हमने समझा इरेशनल नंबर्स को। अब आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स अपने आप में कोई अलग से नंबर नहीं होते हैं, वे केवल इन रेशनल नंबर और इन इरेशनल नंबर इनका कलेक्शन ही होते हैं। यानी हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है और हर इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। तो इसीलिए एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये स्टेटमेंट है ट्रू। हम यहां लिखेंगे ट्रू और रीजन देंगे कि बिकॉज रियल नंबर्स इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, इसीलिए हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। ये स्टेटमेंट है ट्रू।
सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m, यानी नंबर लाइन पर हर पॉइंट स्क्वायर रूट m इस फॉर्म का होता है, जहां पे वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, m एक नेचुरल नंबर है। ये स्टेटमेंट हमें बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमने एक 6 इंच की नंबर लाइन ड्रॉ करी और यहाँ 3 इंच पे ले लिया मिडिल पॉइंट। यहाँ दोनों तरफ हमने एरो लगाए, मिडिल पॉइंट को लिया 0। ये है 0 की राइट हैंड साइड और ये है इस 0 की लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने 0 के इधर राइट हैंड साइड में सही 1 इंच की डिस्टेंस पर पॉइंट लिए और लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 इंच की डिस्टेंस पर पॉइंट लिए। राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2 और लेफ्ट हैंड साइड में 0 के हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे -1 और -2। यानी इस 0 के इधर राइट हैंड साइड में हमेशा होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो यानी नंबर लाइन पर टोटल 3 टाइप्स के नंबर होते हैं, एक तो 0 और एक पॉजिटिव नंबर्स और थर्ड निगेटिव नंबर्स। अब ये स्टेटमेंट इसमें कहा गया है कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट स्क्वायर रूट m इस फॉर्म का होता है, जहां पे m एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें कैपिटल N से डिनोट करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 अप टू। अब क्योंकि m एक नेचुरल नंबर है इसलिए हम m की ये सभी वैल्यूज लेना शुरू करेंगे। पहले हमने m की वैल्यू ली 1, तो यहां स्क्वायर रूट m की जगह हमने रखा 1। तो स्क्वायर रूट 1 क्या होता है? 1, जहां पे 1 एक पॉजिटिव नंबर है। अब हमने m की वैल्यू ली 2, यहां पे स्क्वायर रूट m की जगह रखा 2। स्क्वायर रूट 2 क्या होता है? 1.414 अप टू, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब m की वैल्यू ली हमने 3, स्क्वायर रूट 3 ये आता है 1.73 अप टू, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब m की वैल्यू ली हमने 4, स्क्वायर रूट 4 ये भी स्क्वायर रूट 4 आता है 2, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्क्वायर रूट m इस फॉर्म से हमें केवल ये पॉजिटिव नंबर्स ही मिल रहे हैं, यहां से हमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं मिल पा रहा है। यानी इस नंबर लाइन पर कोई भी नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट m इस फॉर्म का नहीं है। इसीलिए हर पॉइंट नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट m इस फॉर्म का होना, ऐसा कहना फॉल्स है। तो लिखेंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट से हमें कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। यानी इस नंबर लाइन पर कोई भी नेगेटिव नंबर इस स्क्वायर रूट m इस फॉर्म का नहीं है, इसीलिए नंबर लाइन पर हर पॉइंट स्क्वायर रूट m इस फॉर्म का होगा, ऐसा कहना गलत है। स्टेटमेंट 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं? यानी रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन ही रियल नंबर कहलाते हैं। और यहाँ पे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो इन रेशनल नंबर से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर रेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल है 2, तो ये 2 एक इरेशनल नंबर नहीं होता। इसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होता। रियल नंबर है, इनका रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन। इसका मतलब है जो ये 2 है ये भी एक रियल नंबर है और ये जो स्क्वायर रूट 2 है
ये भी एक रियल नंबर है। यानी रियल नंबर के पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि रेशनल नंबर का है, जो रियल नंबर तो है लेकिन वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। इसीलिए ये कहना कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो लिखेंगे ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। और क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 2 इज ए रियल नंबर, 2 एक रियल नंबर तो है बट नॉट एन इरेशनल नंबर, लेकिन 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ऐसा कहना कि सारे ही रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे, ये फॉल्स है। क्वेश्चन यह हो चुका है। क्वेश्चन 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर इनका स्क्वायर रूट किया जाए तो क्या हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर इनका स्क्वायर रूट किया जाए तो क्या हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा? तो अब इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। उसमें पहले देखते हैं इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स यानी z, यानी 0 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 अप टू। इसमें 0 के ये राइट हैंड साइड वाले ये नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड के ये नंबर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से डिनोट करते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए 1 2 3 4 अप टू। अब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट, तो पहले हमने ले लिया 1 का स्क्वायर रूट किया, तो यानी कि 1 की पावर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, 1 की कुछ भी पावर हो हमेशा 1 ही मिलता है, और 1 है एक रेशनल नंबर। अब लेते हैं 2, इस 2 का स्क्वायर रूट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर रूट ये है एक इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 3 का स्क्वायर रूट, ये भी एक इरेशनल नंबर है। और अब नेक्स्ट लेते हैं 4 का स्क्वायर रूट है 2, जो कि एक रेशनल नंबर आता है। यानी कि अप टू हम आगे और भी नंबर ले सकते हैं। यानी कि जब भी हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो कभी हमें रेशनल नंबर मिलता है, कभी इरेशनल नंबर। तो ऐसा कहना कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट किया जाएगा तो हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ऐसा कहना गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो। अब नेक्स्ट कहा गया है इफ नोट, अगर आपका आंसर आता है नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, तब एक ऐसे नंबर के स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दीजिए दैट इज अ रेशनल नंबर, जिसका जवाब एक रेशनल नंबर आए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं 4 इस नंबर के स्क्वायर रूट का, जिसका जवाब यानी 2 एक रेशनल नंबर आता है। तो यहां लिखेंगे 4 एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 वेयर 2 इज ए रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन यहां हो चुका है। क्वेश्चन 3, शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये एक इरेशनल नंबर है, यानी इस क्वेश्चन में हमें एक इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। इसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमने एक स्केल लिया और इससे एक 6 इंच की लाइन ड्रॉ करी। 3 इंच पे हमने लिया मिडिल पॉइंट। यहाँ पे नंबर लाइन के दोनों साइड हमने एरो लगा दिए। इस मिडिल पॉइंट को हमने कहा 0। ये है 0 की राइट हैंड साइड और ये है 0 की लेफ्ट हैंड साइड। अब हम 0 के राइट हैंड साइड में पॉइंट लेते हैं। 1 इंच की डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया, इसको हमने कहा 1। अब
जीरो के राइट हैंड साइड पर 2 इंच की डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया, इसको कहा 2। अब यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है कि स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। अब स्क्वायर रूट 5 के जैसा तो इस स्केल के ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखा है। इस पे जो 1 और 2 लिखे हैं वे नंबर हमने यहाँ पे 1 इंच और 2 इंच की डिस्टेंस पर इस तरीके से हम नंबर ले सकते हैं। तो हम ये स्क्वायर रूट 5 ये डिस्टेंस कहाँ से लाएंगे, कैसे इसको मेजर करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले इस जीरो के इस लेफ्ट हैंड साइड में भी सही 1 इंच की डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया +1, यहाँ लिया -1, ये है +2, यहाँ पे हमने लिया -2। अब 0 1 ये जो डिस्टेंस है ये है सही 1 इंच की, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 इंच। अब हमने इसको लिया और इसके इस सेंटर को रखा 1 पर, और यहाँ पे हमने सही ये 90 है, 90 डिग्री एंगल पर एक पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट और इस 1 को हमने एक डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब हमने स्केल लिया और स्केल के इस 1 को इस पॉइंट 1 पर रखा, और यहाँ पे एक 1 इंच की लाइन हमने ड्रॉ कर दी, यहाँ लिखा 1 इंच। और ये जो पॉइंट मिला, हमने जो 0 इस पॉइंट को कहा O, 1 इस पॉइंट को कहा A, और इस पॉइंट को हमने कहा B। ये एंगल हमें मिल गया 90 डिग्री का। अब हमने इस पॉइंट B और इस O को मिला दिया। हम देखते हैं इस तरीके से हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल OAB मिल रहा है। इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, यहां पे क्योंकि A 90 डिग्री का एंगल है इसलिए हमने इसको OB इनके बीच में लिखा और ये 90 डिग्री के ट्राइंगल का हमने सिंबल बनाया। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इसके लिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड है OB यानी हाइपोटेनस। OB का स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर यानी AB के स्क्वायर के प्लस बेस यानी OA के स्क्वायर के। अब AB ये है 1 इंच, तो ये इक्वल टू AB की जगह हमने लिखा 1 ब्रैकेट और ये स्क्वायर प्लस OA ये है 1 इंच, OA की जगह लिखा 1 ब्रैकेट और ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 इज इक्वल टू 1 + 1 यानी 2। 2 किसके इक्वल है? OB के स्क्वायर के। अब OB इक्वल टू ये वाला 2 और ये स्क्वायर का 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा पावर 1/2। अब ये जो पावर 1/2 होती है वो होती है स्क्वायर रूट, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू जो पावर 1/2 है ये बन गया स्क्वायर रूट और ये वाला 2 आ गया यहाँ OB। तो यानी जो OB ये डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 2 के। ये हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें चाहिए स्क्वायर रूट 5, लेकिन हमें तो स्क्वायर रूट 2 मिला है, तो इसलिए हम इसी इन स्टेप्स को फिर से आगे बढ़ाएंगे और अब इसके इस सेंटर को हम रखेंगे इस पॉइंट B पर। हमने यहां पे इसको B पर रखा और यहां पे 90 डिग्री इस पर हमने एक पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट और B इसको हमने डॉटेड लाइन से मिला लिया। अब स्केल के इस 1 को रखा पॉइंट B पर और यहां पे सही 1 इंच की लाइन हमने ड्रॉ कर ली और अब हमें ये एंगल मिल जाता है 90 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट को हमने कहा C, ABC। अब इस पॉइंट C और O को हमने मिला दिया। अब हमें फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है OBC, जिसमें एंगल B राइट एंगल है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OBC। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड है OC यानी हाइपोटेनस का
स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ओ बी का स्क्वायर। अब इक्वल टू बी सी, ये है 1 इंच तो बी सी की जगह लिखा हमने 1 ब्रैकेट और ये स्क्वायर प्लस ओ बी है स्क्वायर रूट 2 तो ओ बी की जगह लिखा स्क्वायर रूट 2, ये ब्रैकेट यहां लगाया और ये स्क्वायर यहां पे इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस। अब स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, पहले ये वाला 2 यहां लिखा, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये वाले ब्रैकेट बंद किया और ये वाला 2 यहां पे। अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, ये है 2 की पावर 1/2 और ये वाला ब्रैकेट 2, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में है, यानी ये 2 हमने यहां लिखा और ये पावर 1/2 मल्टीप्लाई ये वाला 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इक्वल टू हमने इसको कैंसिल करा, 2 1 जा 2, 1 इंटू 1 यानी 1, तो ये वाला 2 यहां और 1 इंटू 1 यानी 2 की पावर 1, और हम किसी भी नंबर की पावर 1 नहीं लिखते हैं, जब भी पावर 1 होती है पावर में 1 कभी नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम इस 2 को एज इट इज रहने देंगे। अब हमने लिया यहाँ पे इक्वल ये वाला साइन 1 प्लस, इसको सॉल्व करने पर हमें ये मिलता है 2, यहां लिख लिया। अब इज इक्वल टू 1 + 2 यानी 3, ये 3 किसके इक्वल है, ओसी के स्क्वायर के, ओसी का स्क्वायर। अब ओसी इज इक्वल टू 3, ये स्क्वायर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया 1/2, तो पावर में 1/2 होता है स्क्वायर रूट 2 और ये वाला 3 यहां ये किसके इक्वल है, ओ सी के, यानी ओ सी ये डिस्टेंस हमें मिल चुकी है स्क्वायर रूट 3। अब हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब हम इस सेंटर को रखेंगे इस पॉइंट सी पर। अब यहां पे ये है 90 डिग्री, तो हम यहां पे एक पॉइंट ले लेंगे, यहां पे ले लिया पॉइंट। अब हम इस सी और इस पॉइंट इसको मिला देंगे एक डॉटेड लाइन से। अब स्केल लेकर स्केल के इस 1 को रखेंगे इस पॉइंट सी पर और इस डॉटेड लाइन के ऊपर सही 1 इंच की एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब ये एंगल हमें मिल चुका है 90 डिग्री का, जहां पे ये डिस्टेंस है 1 इंच और ये जो पॉइंट है इसको हमने कहा डी। अब हम इस पॉइंट डी और ओ इनको मिला देंगे। अब देखते हैं हमें फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है ओ सी डी। लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी डी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ओ डी, तो लिखेंगे ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी सी डी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी, ये है 1 इंच, सी डी की जगह लिखा 1 ब्रैकेट और ये स्क्वायर प्लस ओ सी, ये है स्क्वायर रूट 3। अब ये दोनों ब्रैकेट लगाए और ये वाला स्क्वायर यहां पे इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1, ये वाला प्लस, अब ये वाला ब्रैकेट लगाया 3 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और ये वाला 2 यहां पर इज इक्वल टू 1 प्लस ये वाला 3। अब इसका मतलब है ये और ये पावर मल्टीप्लाई में है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 1 इंटू 1 यानी 1, यानी 3 की पावर 1, पावर में 1 नहीं लिखते हैं तो 3 एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू 1 + 3 यानी 4। 4 किसके इक्वल है, ओडी के होल स्क्वायर के, तो यहां लिखा ओडी का होल स्क्वायर। अब ओडी इज इक्वल टू ये वाला 4 और 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गए 1/2 इक्वल टू 4। अब पावर में 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ओडी,
यानी ओ डी ये डिस्टेंस इक्वल है स्क्वायर रूट 4 के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 4, क्योंकि अब चाहिए स्क्वायर रूट 5, इसीलिए हम इस स्टेप को फिर से आगे बढ़ाएंगे। अब हम इस सेंटर को रखेंगे इस पॉइंट डी पर, ये हमने रखा। अब ये है 90, तो यहां 90 डिग्री के एंगल पर हमने एक लगा लिया पॉइंट। अब हम इस डी और इस पॉइंट को एक डॉटेड लाइन से मिला लेंगे। अब स्केल लेंगे और इस स्केल के इस 1 को हम रखेंगे पॉइंट डी पर, और इस डॉटेड लाइन पर एक 1 इंच की लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है डी के बाद इसको लिख लिया ई। अब इस पॉइंट ई और ओ को हम यहां मिला लेंगे। ये एंगल है 90 डिग्री का। तो अब हम देखते हैं, हमें फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ODE मिल चुका है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ODE। पाइथागोरस थ्योरम, डी के सामने वाली साइड है OE। हम लिखेंगे यहां हाइपोटेनस यानी OE का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी DE का स्क्वायर प्लस बेस यानी OD का स्क्वायर इज इक्वल टू DE। ये है 1 इंच, DE की जगह लिखा 1 ब्रैकेट और ये स्क्वायर प्लस OD है स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 ये वाले ब्रैकेट और ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस ये वाला 4 लिखा, ये ब्रैकेट लगाए। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 और ये वाला 2 यहां पर इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसका मतलब होता है ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 कैंसिल, 1 इंटू 1 यानी 1, 4 की पावर 1 यानी 4, पावर में 1 नहीं लिखते, 1 प्लस 4 यानी 5। 5 किसके इक्वल है? OE के स्क्वायर के, तो लिखा OE का स्क्वायर। अब इज इक्वल टू ये OE और ये वाला 5 और ये स्क्वायर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया 1/2। अब पावर में 1/2 यानी स्क्वायर रूट, ये वाला 5 यहां OE, तो यानी OE ये डिस्टेंस हमें मिल जाती है स्क्वायर रूट 5। अब हमें ये तो मिल गया कि इतनी डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 5 के यानी OE, जबकि हमने 1 इंच हम डिस्टेंस लेकर चले हैं। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि इस स्क्वायर रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यानी यहां पे। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक कंपास लेंगे और इसके इस पॉइंट को हम रखेंगे यहां O पर, और ये OE ये डिस्टेंस हम यहां पे मेजर कर लेंगे। अब हम इस डिस्टेंस पर यहां एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हम देखते हैं कि ये आर्क इस नंबर लाइन को यहां पे कट कर रही है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट P। अब ये है एक आर्क, यानी ये एक सर्किल बन रहा है जिसमें यहां OE ये एक रेडियस है और O और P ये एक रेडियस है। किसी भी सर्किल की रेडियस हमेशा सेम होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं OE इक्वल है OP के, क्योंकि ये है रेडियस। तो क्योंकि OE ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 5, तो यहां लिखेंगे क्योंकि OE इक्वल टू है स्क्वायर रूट 5 के, तो दिस इंप्लाइज कि जो OP है वो भी इक्वल टू होगी स्क्वायर रूट 5 के, क्योंकि OE और OP इक्वल है, तो जो वैल्यू OE की होगी वही OP की होगी। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है यहां 0 से लेके
इस पॉइंट P तक ये डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 5 के। जैसे 0A ये जो डिस्टेंस थी ये थी 1 इंच, तो हमने A पर लिखा 1। जब यहां से लेके इस 2 तक ये डिस्टेंस है 2 इंच, तो यहां लिखा 2। इसी तरह जब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 5 के, तो ये जो पॉइंट P है ये रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 5 को, यानी ये वाला पॉइंट P है स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन में मैं कहा था कि स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो हमने यहां इस पॉइंट P से स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब हम लिखेंगे पॉइंट P corresponds to square root 5 on the number line, यानी कि जो ये पॉइंट P है ये स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। ये हमने स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ये क्वेश्चन यहां हो चुका है।